हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है बीएस इंस्पिरेशन में। मैं हूं विवेक सर, आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। इसमें हम आपको क्लास 10th मैथ में त्रिभुज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। सेकंड है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखो बच्चों, इसमें आप लोग चित्र में देखो, ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के दिए गए हैं। तो बच्चों, इसमें जो दिया गया है पहले हम इसे नोट कर लेंगे। क्या बच्चों दिया गया है इसमें? बच्चों, इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में क्या बच्चों दिया गया है? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी। मतलब ये 90 डिग्री के कोण इसमें दिए गए हैं। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ ऐसे लिख देंगे हम, सिद्ध करना है। क्या बच्चों हमको इसमें सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये बच्चों फर्स्ट है। सेकंड बच्चों हमको इसमें से क्या सिद्ध करना है? तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अब देखो बच्चों उपपत्ति, देखो बच्चों उपपत्ति में यहां देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में देखो बच्चों ये जो कोण है इस कोण के क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि 90-90 डिग्री के। तो यहां लिख देंगे हम एंगल ए बी सी इक्वल टू ए एम पी। ये बच्चों क्या है? समकोण है। और देखो बच्चों, ये जो कोण दिख रहा होगा आपको, ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी है और ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी है। मतलब ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। यहां लिख देंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। फिर यहां लिखेंगे हम एंगल 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 समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से मतलब कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ये बच्चों पहला हो गया है। उसके बाद बच्चों इधर लगाएंगे सेकंड नंबर। प्रमेय बच्चों होती है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। अब देखो बच्चों, यहां पर जैसे हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, यहां देखो इसमें कर्ण कौन सी भुजा बच्चों? एसी वाली भुजा कर्ण है। यहां देंगे हम एसी। उसके बाद अब देखो बच्चों, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है बच्चों? इसमें एपी, एसी अपान एपी। उसके बाद अब इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा बच्चों है? वो है बीसी। और बच्चों इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा है? तो बच्चों एमपी। यही तो हमको बच्चों इसमें सिद्ध करना था ना। दे जाते उसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे एबीसी।
ऐसा करके याद रखेंगे हम ए बी सी। अब बच्चों आगे कह रहा है भुजा एसी पर, भुजा एसी आपको ये दिख रही होगी चित्र में, डी बिंदु इस प्रकार स्थित है, इस पर हमको एक डी पॉइंट ले लेंगे ऐसे करके कि एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला जो कोण है ना, इक्वल टू ए बी डी, ए बी डी, मतलब को बी को डी से मिलाना पड़ेगा। मतलब ये कोण जो दिया गया है इस कोण के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ए डी बी इस छोटे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। जो दिया गया है वो हम ऐसे लिख लेंगे। क्या बच्चों इसमें दिया गया है, हमें दिया गया है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, यानी कि हम सिद्ध करना है। सिद्ध बच्चों हमको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको बच्चों इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। यहां लिखेंगे हम उपपत्ति, उपपत्ति में देखो बच्चों यहां पर त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में कौन से बच्चे त्रिभुज लेंगे हम, ए बी सी ये त्रिभुज लेंगे, और दूसरा कौन सा लेंगे हम, ए डी बी में। अब देखो बच्चों इसमें जो कोण दिया गया है, क्या बच्चों को दिया गया है एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी डी, ए सी बी ये कोण दिया गया है इस कोण के इक्वल, ये मैंने आपको भी पहले बताया था, याद देंगे हम दिया है। अब आप लोग बच्चों चित्र में आप लोग देखो ये कोण जो आपको दिख रहा होगा, ये कोण इस छोटे त्रिभुज के लिए भी है और यही कोण एक बड़े त्रिभुज के लिए भी है। मतलब ये कोण कौन सा होगा बच्चों, कॉमन कोण है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यानी दोगे उभय निष्ठ। उसके बाद एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। बच्चों का क्वेश्चन हो गया है, तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं ना। तो देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, यहां देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है। तो बच्चों आपको चित्र में दिख रहा होगा ए बी सी डी क्या एक है, समलंब है, जिसमें ए बी भुजा, ये ए बी भुजा है वो डीसी के क्या है, समांतर है। असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः, असमांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये एडी और बीसी क्या है, असमांतर भुजाएं हैं। पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं, इस पर देखो ई बिंदु है और इस पर क्या है, एफ बिंदु है कि ई एफ जो भुजा है वो ए बी की क्या है, समांतर है। तो दर्शाइए कि ए अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। हमें बच्चों इसमें ये सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम बिंदु ए को सी से मिला देंगे ऐसे करके, और यहां पर एक पॉइंट ढूंढेंगे, हम पी पॉइंट दे देंगे बच्चों। तो यहां पर हम लिख भी देंगे बिंदु ए को सी से मिलाया, बिंदु ए को सी से मिलाया। उसके बाद बच्चों यहां लिखेंगे हम तथा भुजा
ई एफ पर बिंदु P अंकित किया मतलब हमने जहां पर काट रही है उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया बच्चों, उस पॉइंट को हमने P पॉइंट नाम दे दिया है। अब देखो बच्चों यहां लिखेंगे दिया है, क्या बच्चों इसमें दिया गया है, बच्चों इसमें दिया गया है समलंब ए बी सी डी में। देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो ए बी भुजा है वो डीसी के समांतर है, ए बी भुजा डीसी के क्या दी गई, समांतर दी गई। और बच्चों इसमें क्या दिया गया है, तथा ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, ई एफ भुजा किसके समांतर है, ए बी के। मतलब जो ये जो ई एफ भुजा है वो ए बी के भी समांतर दी गई है। इस स्थिति में क्या होता है, तो जो ई एफ भुजा होगी वो डीसी की भी तो समांतर होगी ना, क्योंकि ए बी और डीसी आपस में पहले से समांतर हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम, तो ई एफ पैरेलल टू डीसी। अब देखो बच्चों यहां लेंगे सिद्ध करना है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन वाला है, बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, पूरी फुल वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। तो देखो बच्चों सिद्ध क्या करना है हमें इसमें, ए अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। यहां बच्चों लिखेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में बच्चों तो क्या करेंगे, इसमें हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, हम ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। बच्चों आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए डी सी। इस त्रिभुज में बच्चों देखो यहां पे हम लगा देंगे, हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें समांतर भुजा तो पता होनी चाहिए। जैसे भुजा अभी देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, ई एफ भुजा है वो डीसी के समांतर है, किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। कौन सी, ई एफ भुजा। इस स्थिति में जो ईपी भुजा होगी वो भी तो डीसी के समांतर होगी ना, तो यहां लिख देंगे हम ईपी पैरेलल टू डीसी। फिर लिख देंगे यहां पर हम थेल्स प्रमेय से। बच्चों यहां पर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे उस स्थिति में क्या लिखेंगे हम, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी इक्वल टू एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी। इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसका बच्चों आप त्रिभुज दूसरा कौन सा लेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब बच्चों इधर देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो आप चित्र में देख लो, जो पीएफ जो भुजा है वो ए बी के क्या है, समांतर है। यानी देंगे हम पीएफ पैरेलल टू ए बी। फिर बच्चों यहां देंगे हम थेल्स प्रमेय से। बच्चों यहां पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से देखो बच्चों एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी, समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों समीकरण एक बार देखो आप लोग, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी। अब यहां भी क्या करेंगे, हम इस एपी अपॉन पीसी के जो मान है ना यहां पर रख देंगे। यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर बच्चों एपी अपॉन पीसी का मान क्या है, एई अपॉन ईडी है, तो यहां लिख दोगे एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी। यहां पे बच्चों रखा गया है, तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू।